SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। पटना में सुशील कुमार मोदी के मकर संक्रांति भोज का मौका था, जिसमें विधान परिषद के लिए नामांकन करने के ठीक बाद शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे। सुशील मोदी ने शाहनवाज हुसैन को शुभकामनाएं दी तो पत्रकारों और नेताओं के भोज में शाहनवाज ने मजाकिया लहजे में कहा कि सुशील मोदी की छोड़ी हुई कुर्सी ही उन्हें मिलती है। बिहार विधान परिषद में शाहनवाज हुसैन की एंट्री से पहले उनके नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। शाहनवाज हुसैन कम उम्र में ही केंद्र की सियासत में दाखिल हुए। किशनगंज और भागलपुर से 1999, 2006 और 2009 में 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए। शाहनवाज को 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी की कद्दावर तस्लीमुद्दीन के हाथों किशनगंज की सीट गंवानी पड़ी थी, लेकिन उनका राजनीतिक वनवास जल्द खत्म हुआ और वो सुशील मोदी की छोड़ी हुई लोकसभा की भागलपुर सीट से उपचुनाव जीतकर दोबारा संसद पहुंचने में कामयाब हो गए। 2005 में सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। उधर शाहनवाज हुसैन भी 2009 में भागलपुर सीट से दूसरी बार जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद शाहनवाज हुसैन को भागलपुर सीट से चुनाव हारना पड़ा। इस बार शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक वनवास लंबा खिंचने लगा। बिहार से हर खाली होने वाली राज्यसभा और विधानसभा सीटों के रास्ते सदन में उनकी ही वापसी की चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन उनका इंतजार लंबा होता गया। एक बार फिर सुशील मोदी ही जाने अनजाने शाहनवाज हुसैन के काम आए। 2005 से लगातार 2020 तक विधान परिषद में टिके सुशील मोदी को जब उप मुख्यमंत्री की सीट खाली करनी पड़ी तो उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। इस तरह एक बार फिर सुशील मोदी के विधान परिषद में छोड़ी हुई कुर्सी शाहनवाज हुसैन के काम आई। शाहनवाज हुसैन केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर खास पहचान है। बीजेपी ने उन्हें जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। शाहनवाज को बिहार के कोसी और सीमांचल में जुड़े गहरी कर रहे असदुद्दीन ओवैसी के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। शाहनवाज हुसैन सीमांचल की सीट किशनगंज से लोकसभा सांसद रहे हैं तो कोसी क्षेत्र स्थित सुपौल जिले के निवासी भी हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।